जी नमस्कार, मैं हूँ सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है, वो भी खास करके कैंसर को लेकर के। और इस झारखंड में अगर सबसे पहला कोई कैंसर अस्पताल खुला, तो वो था एचसीजी अस्पताल, जो कि इरवा में स्थापित है। ये इलाज बेहद ही महँगा और कॉस्टली है, जबकि झारखंड की जो भौगोलिक और आर्थिक स्थिति है, वो इसके अनुरूप किस तरह से यहाँ के मरीजों को दिक्कत और परेशानियाँ होती हैं, इसके लिए हम एचसीजी अस्पताल के डायरेक्टर सौरभ जी से के साथ हैं और सौरभ जी से बात करेंगे इस पूरे संबंध में। सर, ये जिस तरह का ये बीमारी है और भगवान ना करे कि किसी को ये बीमारी लगे, लेकिन फिर भी इस तरह का जो जब लोग बीमार पड़ते हैं और आपके यहाँ आते हैं, तो उनको किस तरह की कठिनाइयाँ महसूस होती है और क्या-क्या परेशानियाँ उनके सामने में आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कैंसर ऐसा एक रोग है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं चलता है पहले से, और जब तक उनको मालूम चलता है तब तक हो सकता है कि काफ़ी देर हो चुका हो। लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आया है, जिस तरह का मशीन डेवलप किया है, उससे कैंसर का जो सक्सेस रेट है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले से पता चले कि किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग हमेशा यही अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है सही नहीं है, आप सबसे पहले आपके लोकल डॉक्टर को दिखाइए। और अगर उस डॉक्टर को लगता है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है कि कैंसर है, तो हाँ, सिम्टम्स कैंसर के जैसा लग रहा है, तो फिर वो लोग हमारे पास रेफ़र करते हैं। और फिर वो हमारे पास जब आते हैं तब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है, उससे पता चलता है कि वो कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर है तो वो किस स्टेज का कैंसर है, और उस हिसाब से फिर अगला ट्रीटमेंट चालू होता है कि किसी को केमोथेरेपी दिया जाएगा, मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाएंगे, या फिर सर्जरी का ज़रूरत है, या फिर रेडिएशन का ज़रूरत है। कभी कभी होता है कि सर्जरी के बाद भी रेडिएशन देना पड़ता है, मिक्सचर भी हो सकता है। ये सब मिला जुला के ट्रीटमेंट होता है। तो अभी जो स्टेटस है कि लोग बाहर से आते हैं हमारे पास, यूजुअली वो बाहर कहीं ना कहीं किसी को दिखा कर ही आते हैं, और फिर उस हिसाब से हम लोग जो जिस तरह का प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमारे रिसेप्शन में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि किस तरह का तकलीफ़ किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को उस डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर आगे उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। झारखंड से जो है, जो मरीज़ लगातार बाहर पलायन करते हैं, तो वो झारखंड में ही रहे, जबकि यहाँ पर इतनी सुविधाएँ हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही है? हाँ, देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में, जैसे मैंने बताया, कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वैसे ही झारखंड के रांची शहर में भी जो कैंसर हॉस्पिटल हमारा है, इस पे भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में भी बहुतों को मालूम नहीं है। जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ था उस वक्त उस समय का जितना जितना फैसिलिटीज़ अवेलेबल था वो सारा कुछ था। ग्रेजुअली कैंसर ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग भी हमारे हॉस्पिटल में कैंसर रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मौजूद है अभी। जैसे कुछ महीने पहले ही हम लोग इस समय का सबसे एडवांस्ड जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन थेरेपी का टेक्नोलॉजी है, वर्सा इलेक्ट्रा, इस मॉडल का जो मशीन है उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। ये एक ऐसा मशीन है जो पहले का जो रेडिएशन मशीन हुआ करता था उससे काफ़ी बेटर है। पहले का जो मशीन था वो ऐसा था कि मान लीजिए जहाँ पे कैंसर सेल है उसमें रेडिएशन देते वक्त आसपास के सेल पे भी उसका एक इफ़ेक्ट रहता था। लेकिन ये जो वर्सा एचडी मशीन है, ये एक इमेजिंग प्रोसेस है इसका, जिससे स्पेसिफिक कैंसर सेल को ये आइडेंटिफाई करता है और उसी स्पेसिफिक कैंसर सेल पे ही इस रेडिएशन का इफ़ेक्ट डालता है, ताकि क्या होता है कि इसमें पेशेंट के बॉडी का जो बाकी जो एरिया है वहाँ पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मशीन जो अभी के ज़माने में है वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। इसके साथ हमारे पास पेट सिटी भी है, जो पूरे रांची शहर में सिर्फ हमारे पास और एक जगह है। हमारे पास ब्रैकीथेरेपी है, हमारे पास फुल टीम है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया टीम है, रेडिएशन की पूरा टीम है हमारे पास। और हमारे पास सबसे स्पेशल जो है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, जो पूरे झारखंड में नहीं है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, वो इज़ अ क्वालिफाइड डीएम डॉक्टर इन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी।
तो ये सारा फैसिलिटी हमारे पास है। हमारे पास डे केयर फैसिलिटी है, सर्जिकल वार्ड है, सर्जरी होता है, आईसीयू है, हमारे यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड है ऑन्को पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, प्लस लैब है, सारा फैसिलिटीज़ अपने पास है। रेडियो इमेजिंग हो गया, यूएसजी, इको, एक्सरे, सारा फैसिलिटीज़ जो है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज़रूरत होता है, वो सारा कुछ हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है। ये हम लोग का अभी का सिचुएशन है। हम लोग पूरे हॉस्पिटल को रेनोवेट करने का प्लान किए हैं, जिसमें कुछ और फैसिलिटीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। हमारे पास काफ़ी सारा पेशेंट आते हैं, जिनमें से कभी कभी होता है ना कि उनको हम लोग बेड नहीं दे पाते हैं, या फिर उनका सर्जरी में थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि ओटी नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग अपना एक्सपेंशन प्लान भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस से इसके लिए बजट अप्रूव्ड हो चुका है, इसका काम कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाला है। इससे क्या होगा कि अभी मान लीजिए अगर 100 पेशेंट हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अभी तक का हम लोगों का यही प्लान है। तो ये थे डॉक्टर सौरभ सर, जिन्होंने अपने पूरे फ्यूचर प्लान और क्या कुछ सुविधाएं मरीज को दी जाएगी इस संबंध में बताएं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।